नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, नसों में ब्लॉकेज यानी कि वेरिकोज वेन्स आजकल एक आम प्रॉब्लम बनती जा रही है। दरअसल होता यूं है कि खराब खान पान और एक्सरसाइज ना करने की वजह से बॉडी की नसों में बह रहा खून गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण नसों में ब्लॉकेज और सूजन आ जाती है। इसके अलावा बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के कारण भी कई लोगों को ये परेशानी होती है। वेरिकोज वेन्स त्वचा की सतह के पास की नसों में होती हैं। हमारा दिल इन नसों में एक तरफा ब्लड सर्कुलेट करता है, जिससे वाल्व कमजोर या डैमेज हो जाते हैं और ब्लड नसों में जमा होने लगता है। धीमे धीमे ये परेशानी बढ़ती ही जाती है और ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पैदा करती है, जैसे कि स्ट्रोक या हार्ट अटैक। दोस्तों, हाथ पैर में खून का फ्लो अधिक होता है, जिस कारण ये प्रॉब्लम बॉडी के इन दो पार्ट्स पर ज्यादा दिखाई देती है। वहीं जब नसों में सूजन और नसें मुड़ने लगती हैं, तो उसे स्पाइडर वेन्स कहा जाता है। इस सिचुएशन में बहुत सी नसें एक ही जगह पर गुच्छे की तरह दिखाई देने लगती हैं। एक रिसर्च में सामने आया है कि 40 to 60% इंडियन यूथ नसों में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम से ग्रस्त है। बता दें कि महिलाओं में ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के बाद शुरू होती है और करीब 20% महिलाएं इस प्रॉब्लम का शिकार होती हैं। हमारे बॉडी में तमाम तरह की नसें होती हैं, जो रीढ़ की लंबाई तक फैली होती हैं। ये नसें बॉडी के कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करती है, जैसे ब्लड वेसल को खोलना और कंप्रेस्ड करना। कई बार ये नसें ब्लॉक हो जाती हैं, मगर मरीजों को इस बारे में पता ही नहीं होता। ऐसा होने से बॉडी में दर्द रहता है और हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। कभी कभी नसों की कमजोरी या ब्लॉकेज हमारी खुद की खराब लाइफस्टाइल की वजह से भी होती है। नसों की ब्लॉकेज बॉडी के हिस्से में कहीं पर भी हो सकती है। इस बीमारी से बचने के लिए आपको अपनी डाइट में सुधार करना होगा। इसके लिए अपने खान पान से जंक फूड, शुगर, नमक व तली भुनी चीजें हटानी होंगी। वैसे अगर आप घरेलू नुस्खे या फिर आयुर्वेद पर जरा सा भी विश्वास रखते हैं, तो दोस्तों हम आपकी मदद जरूर कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो में जानिए कि बॉडी में ब्लॉक नसों को कैसे हम होम रेमेडीज के जरिए खोल सकते हैं। दोस्तों, जिस इंसान को नसों में ब्लॉकेज है, नसें कमजोर हैं, तो ये 4 चीजें खाना शुरू कर दो। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में 4 चीजों के सेवन से हम एक ऐसी ड्रिंक और पाउडर बनाना सीखेंगे जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, जिसको आप कांच के डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये 4 चीजें आपको आसानी से आपके घर से ही मिल सकती हैं। तो आइए एक एक करके जान लेते हैं इस रेमेडी के बारे में और इन 4 चीजों के बारे में, जिसका आपको पाउडर बनाना है और उसके बाद हम एक ड्रिंक तैयार करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ही अगर आप ऐसे ही वीडियोस की अपडेट पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली औषधि हमने ली है फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी के दाने। दोस्तों, मेथी के दाने ना केवल नसों की ब्लॉकेज को ठीक करने में हेल्प करते हैं, बल्कि अर्थराइटिस और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में भी बेनिफिशियल है। आइए जान लेते हैं कैसे। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों में सूजन होने लगती है, जिस कारण बहुत ही ज्यादा पेन होता है। इसे जोड़ों का दर्द या फिर अर्थराइटिस कहा जाता है। इससे निपटने के लिए मेथी रामबाण नुस्खा है, जिसे इस्तेमाल किया जा रहा है। मेथी में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। ये गुणकारी एलिमेंट जोड़ों की सूजन को कम करके अर्थराइटिस के दर्द से राहत दिलाने में हेल्प करता है। मेथी में आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस भी भरपूर क्वांटिटी में पाया जाता है। इसीलिए मेथी के औषधीय गुण से हड्डियों व जोड़ों को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे कि हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं। दोस्तों, हार्ट बेहतर तरीके से काम कर सके, उसके लिए मेथी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। जो लोग नियमित रूप से मेथी का सेवन करते हैं, उन्हें दिल का दौरा पड़ने की आशंका कम हो सकती है, और अगर हार्ट अटैक पड़ भी जाए तो जानलेवा सिचुएशन से बचा जा सकता है। कई रिसर्चेस में पाया गया है कि पिछले कुछ सालों में ज्यादा मौतें हार्ट अटैक की वजह से हुई हैं। दोस्तों, ये तब होता है जब हार्ट की आर्टरीज में रुकावट आ जाती है। वहीं मेथी के दाने इस स्थिति से बचाने में सक्षम हो सकते हैं। अगर किसी को भी हार्ट अटैक पड़ भी जाए तो मेथी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को पैदा होने से रोकने का काम करती है। हार्ट अटैक के दौरान ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की स्थिति जानलेवा साबित हो सकती है। साथ ही मेथी के बीज बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को संतुलित रखने में बेनिफिशियल साबित होते हैं, जिस कारण आर्टरीज में किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं हो पाती। ऐसे में मेथी दाना खाने के फायदे से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो हमने चीज ली है, जो औषधि ली है, आप सभी जानते होंगे हमारे किचन में ये आसानी से अवेलेबल होती है। वो है
है दोस्तों कैरम सीड्स, जिसको अजवाइन कहते हैं। अजवाइन में प्रोटीन, फैट, फाइबर और मिनरल जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और निकोटिनिक एसिड मौजूद होते हैं, जो सेहत के लिए बेहद उपयोगी है, जो कि आपकी नसों को खोलने में मदद कर सकते हैं। अगर आपकी नसें एकदम दोस्तों टाइट रहेंगी तो बीच में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो ही नहीं पाएगा। फिर आपको दोस्तों नसों की ब्लॉकेज की और नसों की कमज़ोरी की प्रॉब्लम होती है। तो ये जो अजवाइन है, इसका जो मैं प्रयोग करने का सही तरीका बताऊंगी, आपको एग्जैक्ट वैसे ही फॉलो करना है। आपको सेम क्वांटिटी रखनी है जितनी आपको बताई है, ना आपको ज़्यादा लेनी है और ना ही आपको कम लेनी है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि हमारी सभी की बॉडी अलग अलग प्रकृति की होती है। किसी की बॉडी में वात प्रकृति होती है, तो अलग अलग प्रकृति के अनुसार अलग अलग समय पर अलग अलग क्वांटिटी में और अलग अलग तरीके से आपको सेवन करना होता है। जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे ही इसका प्रयोग करें। 3rd नंबर पर हमने लिया है जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स। दोस्तों जीरा एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और साथ ही ये सूजन को कम करने और मांसपेशियों को आराम पहुंचाने में कारगर है। इसमें फाइबर भी पाया जाता है और ये आयरन, कॉपर, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीज, जिंक व मैग्नीशियम जैसे मिनरल का एक अच्छा सोर्स है। इसमें विटामिन ई, ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स जैसे विटामिन भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को आपकी पूरी बॉडी में इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। ऐसे में दोस्तों हमने आपको यहाँ पर 3 चीज़ें बता दी हैं। हम इन 3 चीज़ों का पाउडर बनाने वाले हैं, तो इसके लिए सबसे पहले क्वांटिटी का ध्यान रखना है। तो आपको 2 से 3 चम्मच जीरे के, मेथी दाने के और अजवाइन के, इन तीनों औषधियों की क्वांटिटी को सेम रखना है और आपको इसका पाउडर बना लेना है। आइए आप जानते हैं कि इसका सेवन कैसे करना है। हफ्ते में 2 से 3 बार आपको इसका सेवन करना है। दूसरी बात, सुबह खाली पेट सेवन करना है। तीसरी बात, आपको पानी को थोड़ा गुनगुना कर लेना है। इसमें आपको आधे चम्मच की मात्रा में पाउडर लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिलाने के बाद आपको इसके बीच में मिलानी है आधी चुटकी की मात्रा में हल्दी और आधा कटा हुआ नींबू का रस। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इसका सेवन हफ्ते में 3 बार खाली पेट करना है और ये प्रयोग आपको 1.5 महीने तक करना है। उसके बाद में आप चाहे तो बंद कर सकते हैं। ऐसे में आखिरी वस्तु के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका वर्णन हमारी आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय में किया गया है और जिसका आपको पालन करना ही करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने गुड़ लिया हुआ है। गुड़ में कैरोटीन, निकोटीन, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन सी और साथ ही आयरन और फास्फोरस होता है। गुड़ की तासीर गर्म होती है। अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप मीठा भी उसके बीच में मिला सकते हैं, उस ड्रिंक के बीच में मिला सकते हैं। किसी भी तरह के आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, जिनको भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है दोस्तों, वो गुड़ ना मिलाएं तो अच्छा है। वो बिना गुड़ के ही सेवन करें तो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध रहेगा। ऐसे में आप ब्लॉकेज को खोलने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़रूर करें। ब्लॉकेज को ठीक करने के साथ ही ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में भी असरदार है। इस योग को नियमित रूप से करने से ब्लॉक नाड़ी खुलती है। साथ ही में आपकी बॉडी में आपको एक एनर्जी महसूस होगी। कपालभाति प्राणायाम भी कीजिए। कपालभाति प्राणायाम को डायरेक्ट नहीं करते, पहले अनुलोम विलोम का अभ्यास होने के बाद ही इसे आप कर सकते हैं। कपालभाति को सही तरीके से करने से हार्ट में ब्लॉकेज नहीं बनती। कपालभाति प्राणायाम करने से कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का खतरा नहीं होता। ये प्राणायाम फेफड़ों और दिल की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 4 चीज़ें हमने आज आपको इस वीडियो में बताई है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है। अगर आप 1.5 महीने तक इसका इंटेक करते हैं, इसको अपनी डाइट में एडेड रखते हैं, क्योंकि दोस्तों ये ऐसी चीज़ें हैं जिसका असर धीरे धीरे होगा। बट आपको जिस तरह से बताया है आपको उस तरह से इसका यूज़ करना है। साथ ही आपको एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है। कपालभाति प्राणायाम कीजिए आप, ताकि आपके जो ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है वो जल्दी से ठीक हो सके। और एक्सरसाइज करना कोई बुरी बात नहीं है, आपको करनी ही चाहिए। और साथ में आपको इस ड्रिंक का सेवन करना है, जिससे आपकी नसों की ब्लॉकेज पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आपको किसी भी तरह की जोड़ों की प्रॉब्लम नहीं होगी। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से आपको राहत मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको इस ड्रिंक का सेवन ज़रूर करना है। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।